ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें सफलता मिले। जो भी आपने संकल्प किया वो सिद्ध हो जाए। मेरी यही शुभ भावना और शुभकामनाएं। शिव बाबा का साथ आपके साथ हमेशा बना रहे। उनका हाथ आपके सर पे बना रहे। शिव बाबा से आप हमेशा कनेक्शन बना के रखिए, क्योंकि दुनिया तो आपका साथ नहीं देगी, पर वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कुंभ नहाने। कुंभ का स्नान करना है या हम सब कुंभ का स्नान यहाँ बैठे बैठे भी कर सकते हैं। ये कुंभ मतलब घड़ा, अमृत कलश। अभी तक तो मुझे लगता है सबको पता हो गया होगा कि कुंभ मेला लगा हुआ है और सब लोग जा भी रहे हैं। रोज बहुत भीड़ दिखाया जा रहा है, कभी पूर्णिमा पे, कभी मौनी अमावस्या पे, और अब महाशिवरात्रि बची है। सबको पता है कि समुद्र मंथन से 2 कलश निकले, अमृत कलश और एक जहर। जहर को तो शिव शंकर जी ने पी लिया और गले में रह गए, और जो अमृत निकला वो छलक कर 4 जगह पे गिरा: प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। और कुंभ महामेला हमेशा इन चारों जगहों पे, कुंभ मेला हमेशा इन 4 जगहों पे ही लगती है, लेकिन ये महाकुंभ है। साइंटिफिकली देखा जाए तो हमारा जो शरीर है वो जल से बना हुआ है, 70% वाटर, और जल की तरफ ही आकर्षित होता है। और हम सभी अमृत की खोज में ही रहते हैं, ताकि हम भी अमृत का स्नान करें और हमारे सारे पाप धुल जाएं। तो क्या वाकई में आप सभी कोई पाप उस कुंभ में स्नान करने से धुल रहे हैं, या उस कुंभ में आप सिर्फ स्नान इसी भाव से करना चाहते हो कि आपके भी पाप धुल जाए? मतलब आपको पता है कि आपने पाप किए हैं, पता है, सबने पाप कर रखे हैं। या कुंभ में लोग तो ज्यादातर अभी तो फिलहाल लोग फोटो खिंचवाने जा रहे हैं या उन अखाड़ों को देखने जाते हैं। आश्चर्यचकित से उन अखाड़ों को देखते हैं। लेकिन ये कुंभ में वैसे तो 48 दिन रहने का योग बनता है, क्योंकि 48 दिन यहाँ रह के अध्यात्म को समझा जा सकता है, उसको अपने मन में बसाया जा सकता है। या अध्यात्म है क्या, ईश्वर कौन है, हम कौन है, मेरा शरीर कौन है, मैं पिंकी हूँ, या आप फलाना जो नाम है वो है, या हम सब एक आत्मा है। इस चीज का नॉलेज एक्चुअल में इन 4 धाम जो जगह बताई है जहाँ पे अमृत गिरा है, अध्यात्म को ढूंढने जाते हैं लोग। या अखाड़े वाले जितने भी नागा साधु है, अघोरी बाबा है, जितने भी ये आते हैं, वो अध्यात्म को जानना चाहते हैं। और इस पवित्र त्रिवेणी पे, जहाँ अपनी गंगा यमुना जो नदियां मिलती है, जहाँ संगम पे नहाते हैं लोग, उसमें उस शरीर के तरंगों को जोड़कर अपनी प्रकृति से, अध्यात्म, अपने ईश्वर से कनेक्ट होते हैं। और जब हम ईश्वर से कनेक्ट होते हैं तब हम अपने आप को जानते हैं, उस नॉलेज को, उस ज्ञान को, बारीकियों को समझते हैं। और जब हम उस पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं तब हम उस क्षण को महसूस करते हैं जहाँ प्रकृति भी मिलती है, जहाँ हमें ईश्वर भी प्राप्ति मिलती है, उस सुकून मिलता है। इसीलिए जब आप लोगों से, हमने सर्वे किया, लोगों से पूछा कि आप जब डुबकी लगाते हो तो उस एहसास को बताइए, तो हर इंसान जब वो डुबकी लगाता है तो उसको अद्भुत एहसास बताता है। बता भी रहे लोग, पूछना आप भी आसपास जो कुंभ नहा के आए, जब वो अंदर जाते हैं गंगा में, संगम के बीच में, और जब वो डुबकी लगाते हैं, तो वो जो कनेक्टिविटी है
प्रकृति के साथ भी, जो जल अपना शरीर जो 70% वाटर से बना है, और जो हम जल पवित्र बह रही है गंगा की और यमुना की, सरस्वती की, ऐसा कहते हैं 3 नदियों का संगम। और वो जो अपने मरोम छिद्र में जाता है, जब हम महसूस होता है, जब हम ईश्वर से कनेक्ट होता है, तो वो जो चीज है कुछ लोग वही उसी छोड़ देते हैं, फिर मेले के जो दुनिया है, जो हमारा दुनिया मेले की तरह है, उसमें वापस आके वहीं खो जाते हैं। कुछ लोग उस चीज, एहसास, उस अनुभव को अपने साथ घर लेकर आते हैं और उसको बताते हैं। और कुछ लोग वहां बैठकर उस वाइब्रेशंस, उस जो करोड़ों लोगों की एक ही वाइब्रेशन है कि यहाँ पाप धुल जाते हैं, उस वाइब्रेशंस को और ईश्वर से कनेक्ट होकर उसको महसूस करते हैं, उस अध्यात्म को खोजते हैं, उस अध्यात्म को नजदीक से महसूस करते हैं। वो उनके पाप कर्म, पुण्य कर्म सब आंखों के सामने आ जाता है जब एक डुबकी लगाते हैं, क्योंकि वो वाइब्रेशन ही ऐसी है। पर उसमें अपने एक राजयोग का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हम कौन है, मेरा कौन है, इसका भी पता होना चाहिए। मैं कौन हूँ? मैं पिंकी नहीं, और आप वो नहीं जो आप हो, या एक मैं डॉक्टर नहीं, मैं तो सिर्फ एक आत्मा हूँ जो जर्नी पे हूँ, और इस जर्नी पे तरह तरह का रोल प्ले कर रही हूँ, और मेरा ईश्वर शिव जिससे मैं कनेक्ट होती हूँ, और उससे ही मेरी चिंता सारी सब कुछ दे रखा है। अब वो मेरे, और मैं अपने कर्मों को ध्यान देते हुए चल रही हूँ, अटेंशन दे रही हूँ कि मेरे व्यवहार किसी के लिए बुरा नहीं हो। यही मेरे पाप कर्म को धो देता है, यही मेरी सोच सारी पाप कर्म को। जो लोग नहीं जा रहे हैं वो चिंता ना करें, जिन लोगों को सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा है कि आप कुंभ में नहीं स्नान कर पा रहे हो, तो उसकी भी चिंता ना करें। घर बैठे बैठे अपनी सोच, अपने कर्म को चेंज कर ले, हर किसी के प्रति अपने व्यवहार को चेंज कर ले, आपका शाही स्नान यहीं पे हो जाएगा। और पूरा जीवन जो आपने सोच चेंज करी है उस पे ही चले, तब तो आपको किसी भी कुंभ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को बदल लिया। उस स्नान में जाकर अपने आप को बदलना ही कुंभ स्नान है। कुंभ स्नान जो करते हैं वो अपने आप को चेंज करने का है, लेकिन वहां तो सेल्फी ले रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, तरह तरह की, किसी की आंखों की चर्चा हो रही है। भूल जाइए, ये कुंभ हर 12 साल में वापस आएगा। महाकुंभ 144 साल के बाद, अगली बार आप 12 साल और जोड़ देना, तो फिर वो इतने साल बाद आएगा। अब बड़े हो जाओगे, अब के बच्चे जाएंगे, पर उस चीज से जुड़ना और अपने आप में बदलाव लाना, यही कुंभ है। एक घड़े के अंदर जो पवित्र जल है, अमृत है, वो अमृत अपने शरीर के अंदर महसूस करना कि मैंने पवित्रता धारण कर ली, मैंने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, मैं अब किसी का बुरा नहीं सोच सकता हूँ, किसी का बुरा नहीं कर सकता हूँ। यही मेरा कुंभ है, यही मेरा कुंभ है, और यही असली ज्ञान भी है। आप एक आत्मा हो, आपका मरना तय है, आपके शरीर का मरना तय है, पर आप आत्मा नहीं मरेगी, वो आगे बढ़ेगी, दूसरा जन्म लेगी, दूसरे कर्म करेगी। पर हर बार जब वो कर्म करेगी तो एक ईश्वर के भांति, एक देवता के भांति कर्म करेगी। अगर हम लोगों ने आपस में ये प्रण कर ले तो यही हमारा बैठे बैठे शाही स्नान है, क्योंकि हमने अध्यात्म को समझ लिया, हमने उसके अंदर आत्मसात कर लिया। उसके अनुसार चलने के लिए, हम उसके लिए, उसको आत्मसात करने के लिए अपने दिनचर्या को चेंज कर लिया, अपने खान पान को चेंज कर लिया। जैसे हम व्रत में खाते वैसे हम पूरा जीवन भी खा सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारा खान पान तो फास्ट फूड है ना। प्याज, लहसुन, ऐसी चीजें हैं जो तामसिक प्रवृत्ति होती है, और तामसिक प्रवृत्ति हमारे मन को भी तामसिक कर देता है। और जब हमारा मन तामसिक होता है तो हमारे कर्म भी तामसिक हो जाते हैं। तो इसमें थोड़ी सी चेंजेस ले आओगे
और वो आपके भले के लिए है। जब आप व्रत में 9 दिन का, जब नवरात्रा व्रत करते हो तो इन सब चीज का पालन करते हो तो आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा हो जाता है। आप आपका कर्म भी अच्छा हो जाता है। आप 9 दिन में ये अटेंशन देते हो कि आपके कर्म खराब नहीं हो और आप अच्छे अच्छे कर्म करते हो। तो ये पूरे जीवन आप पालन करोगे तो ये आपका शाही स्नान है, यही महाकुंभ है, यही आपके पाप कर्म को धो देता है। और आप अच्छे कर्म करिए और अपने कुंभ यहीं बैठे बैठे स्नान करिए। उसकी चिंता मत करिए कि आप इस बार गए नहीं, कोई मलाल नहीं है, कोई देखा देखी नहीं है, कुछ भी ऐसा। जिनको मिल रहा है सौभाग्य उनके लिए अच्छा है और उनको अच्छा फील करवा रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। तो यही मेरी शुभकामना है और शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत। आप खुश रहे किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में। ओम शांति।